बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे साइंस के 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें पहले सेशन में मैंने क्या बताया था, आपको चैप्टर्स के बारे में बताया था कि कौन-कौन से चैप्टर जो हैं इस बार आपके 7th क्लास में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किया ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, बड़ी अच्छे से इसको हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो आप देख लो, फिर ये वीडियो को देखना। क्या होगा ऐसा करने से कि आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर? क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है। तो जब आपको प्रीवियस पिछले टॉपिक्स की नॉलेज होगी तो ये आपको ये पता चल पाएगा इजीली कि ये क्या चीज है। तो आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉप। अब भाई हेटरोट्रॉप क्या होते हैं? तो कल आपने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉप क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। और जो हमारे ऑटोट्रॉप होते हैं ये एज अ प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनके लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इज दैट क्लियर? आज हम करेंगे हेटरोट्रॉप। अब हेटरोट्रॉप क्या होते हैं भाई? एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट। एक चीज और, ये जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्लियर? कहते हैं कि एनिमल्स हो गए, आपके नॉन ग्रीन प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट हो गए, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, बट न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है इनको, अनदर ऑर्गेनिज्म से। एज दे कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये अपने खाने के लिए दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ये क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स। तो हमेशा याद रखना, हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे, उन चीजों पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉप। क्लियर? एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपकी क्या कहलाएगी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगी, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉप। और इस तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगी, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतना क्लियर आपको? अब देखो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी आगे फर्दर डिवाइड की गई है, इनके भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, तो अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये कौन सी न्यूट्रिशन होती है, इनमें क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एग्जांपल्स इनके बीच में आएंगे, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर? सबसे पहले नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट कैन बी क्लासिफाई। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स है आगे उनको डिवाइड किया गया है, आगे उनको बांटा गया है। सबसे पहले है पैरासाइट्स, सबसे पहले क्या है, पैरासाइट्स। और अगर नेक्स्ट की बात की जाए, सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफाइट्स। और आगे नेक्स्ट की बात की जाए तो इंसेक्टिवोरस। और अगर लास्ट की बात की जाए तो सिम्बियोटिक रिलेशन, सिम्बियोटिक प्लांट। क्या वो, सिम्बियोटिक प्लांट्स। क्लियर है? अगर कहते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उसको आगे क्लासिफाई किया गया है पैरासाइट्स में, सैप्रोफाइट्स में, इंसेक्टिवोर्स में एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स में। क्लियर? अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे
अपना पैरासाइट। सबसे पहले हम करेंगे पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स प्लांट्स होते क्या हैं? तो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इतना तो हमें भाई पता है कि ये जो पैरासाइट्स है हेट्रोट्रॉप पे आते तो खुद तो खाना बनाते नहीं होंगे, ये अपने खाने के लिए दूसरे पे क्या करते होंगे, डिपेंड रहते होंगे। एंड शेल्टर आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे खाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए तो डिपेंड करे ही करे। सेकेंड शेल्टर, शेल्टर का मतलब रहने के लिए भी उस पर क्या करे, डिपेंड करे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू पैरासाइट। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है वो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, खाना प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर मतलब रहना, टू पैरासाइटिक इज कॉल्ड होस्ट। जो प्लांट इन्हें शेल्टर या फूड प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं होस्ट। दो वर्ड हमने किए इसमें, एक आपने किया होस्ट और एक आपने किया पैरासाइट्स। देखो पैरासाइट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो खाने के लिए डिपेंड तो करेंगे ही करेंगे, प्लस रहने के लिए भी अनदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी, पैरासाइट्स। क्लियर। अब होस्ट क्या आती है, जो इनको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इनको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे या प्लांट होंगे वो क्या कहलाएंगे, होस्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स में दो चीजें पड़ी, होस्ट प्लस पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी पे डिपेंड करते हैं। खाने के लिए डिपेंड तो करते ही करते हैं, प्लस रहने के लिए भी अनदर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसे प्लांट्स हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, वो तुम्हारे कहलाएंगे पैरासाइट्स। सेकंड है होस्ट। अब होस्ट क्या है, जो इनको शेल्टर भी दे रहे हैं, खाना भी दे रही हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके, होस्ट। द पैरासाइट ग्रो ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब ये जो पैरासाइट है ना, ये किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं ताकि इनको शेल्टर भी मिल जाए और उनसे खाना भी मिल जाए। एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। और होस्ट से जो न्यूट्रिशन है उनको ले लेते हैं, जिससे इनका जीवन चलता है, जिससे ये ग्रो कर पाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दी जाए तो कस्क्यूटा है, डॉडर है, ठीक है, अमरबेल जिसको आप कहते हो। अमरबेल क्या होते हैं, किसी भी होस्ट के ऊपर अमरबेल जो है वो होती है। अगर इनकी बात करें तो ये भी नीचे होस्ट है, होस्ट के ऊपर ये जो आपके पैरासाइट है ये है, पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं, क्योंकि इनको इससे एक तो शेल्टर मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। इनकी बॉडी पे ये डिपेंड करते हैं, एक तो ये रह रहे हैं उनके ऊपर, प्लस उनसे इनको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो ये आपके पैरासाइट है और जिसके ऊपर रह रहे हैं वो आपके क्या, होस्ट है। अमरबेल भी इस तरीके की होती है। पैरासिटिक और ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग पोटैटो, दलिया एंड पिटोनिया, ये सारी की सारी इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इतना क्लियर है आपको, पैरासाइट्स क्या आते हैं, होस्ट क्या आते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात की जाए तो वो है सेप्रोफाइट्स। वो आपके क्या है, सेप्रोफाइट्स। अब ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ। ये आपकी मशरूम है, ये आपकी क्या है, मशरूम। अब ये जो आपकी मशरूम है ना, ये आपकी सेप्रोफाइट्स है। ये आपकी क्या है, सेप्रोफाइट्स। ये सेप्रोफाइट्स क्यों है, इसकी बॉडी कैसे ग्रो करती है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी मरे हुए जानवर या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनसे नरिशमेंट लेते हैं। जितनी भी डेड डिकेइंग बॉडीज होती है उनसे नरिशमेंट लेते हैं और ग्रो करते हैं। इस तरीके के प्लांट्स क्या कहलाएंगे, सेप्रोफाइट्स। और मशरूम जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है, किसकी, सेप्रोफाइट्स की। एक हमने पैरासाइट पढ़े थे, वो क्या थे, खाने के लिए डिपेंड करते हैं प्लस होस्ट पे शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं, वो थे आपके पैरासाइट्स। बट सेप्रोफाइट के केस में क्या है कि जो प्लांट्स हो गए वो क्या करते हैं, अपने को जीवित रखने के लिए वो नरिशमेंट कहाँ से लेंगे, वो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेंगे, डेड डिकेइंग बॉडी से, मरी हुई चीजों से वो अपना नरिशमेंट लेंगे और वहां पे ग्रो करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स आपके क्या कहलाएंगे, ऐसे प्लांट्स हमारे कहलाएंगे सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट पे चलो अब इंसेक्टिवोरस।
अब आपका नेक्स्ट क्या है, इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स, अब इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम इंसेक्ट एज ए पार्ट ऑफ देयर रेगुलर डाइट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स बच्चों ने देखे होंगे, आपने पिचर प्लांट के बारे में सुना? पिचर प्लांट क्या होता है? पिचर प्लांट क्या होता है? इस तरीके का पिचर प्लांट इस तरीके का होता है। अब ये कैसे, ये देखो ये लीफ ही है, ये एक तरीके की क्या पत्तियां ही है, बट ये क्या करते हैं, जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है, कोई भी इंसेक्ट जब यहाँ पे बैठता है, ये अपना ढक्कन क्या कर लेती है, बंद कर लेती है और इंसेक्ट को निगल लेती है, जिसके कारण इनकी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, इनको यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो इस तरीके के प्लांट आपके क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोर्स। इस तरीके के प्लांट्स आपके क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोर्स। फिर से बता रही हूँ एक बार, इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं कि ये पिचर प्लांट जो है, ये क्या करते हैं, जब कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है, तो इनका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और इसको ये ट्रैप कर लेता है, नीचे चले जाती है। नीचे जाने के बाद इस बॉडी से अपने आप को क्या, इनको क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है। तो इस तरीके के प्लांट्स आपके क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोर्स। नेक्स्ट करेंगे हम सिम्बियोटिक प्लांट्स। अब ये सिम्बियोटिक प्लांट्स क्या होती है, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो मिलके रहते हैं, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, इस तरीके के प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं, सिम्बियोटिक प्लांट्स। क्या बोला, दो ऐसे प्लांट्स, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे की नीड्स को, मतलब जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, प्लस एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इस तरीके के प्लांट्स क्या कहलाएंगे, सिम्बियोटिक प्लांट्स। इनको पढ़ते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, विच लीव क्लॉज, इकट्ठे रहते हैं फिजिकली एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके के जो तुम्हारे प्लांट्स होंगे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, सिम्बियोसिस। तो इस तरीके के प्लांट्स आपके क्या कहलाएंगे, सिम्बियोसिस। अगर इसके एग्जांपल देखें तो लीचेस जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। लीचेस जो है वो इसकी क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। लीचर इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड फंगस। अब एल्गी और फंगस क्या है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लीव टुगेदर, इकट्ठे रह रहे हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, अब फंगस क्या कर रही है, एल्गी को शेल्टर दे रही है, वाटर दे रही है, मिनरल दे रही है। अब एक चीज याद रखना कि जो आपकी एल्गी है ना वो ग्रीन प्लांट है, और मैंने आपको कहा ना ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। तो भाई फंगस उसको पानी दे रही है, फंगस उसको मिनरल्स दे रही है, फंगस उसको रहने के लिए जगह दे रही है, तो एल्गी क्या करेगी, अपना खाना खुद तैयार करेगी। अब जो खाने की नीड है वो एल्गी किसको प्रोवाइड करेगी, फंगस को। तो दोनों को आपस में बेनिफिट हो रहा है, एक की जरूरत वो पूरा कर रही है और उसकी जरूरत वो दे रही है उसे। एंड इन रिटर्न दी एल्गी प्रोवाइड फूड, और उसको बदले में क्या दे रही है, खाना दे रही है। व्हाइल इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके, वो खाना तैयार करके जो आपकी एल्गी है वो फंगस को क्या कर रही है, रिटर्न में फूड दे रही है। दो चीजें हैं, फंगस प्लस एल्गी। अब जो आपकी फंगस है ये वाटर, मिनरल प्लस क्या दे रही है, शेल्टर, तीन चीजें दे रही है, और एल्गी इसको क्या दे रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। क्लियर, तो दोनों आपस में एक रिलेशन में रह रही हैं, इसी तरीके के प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स।
अगर इसकी आप ये देखो तो ये देखो फंगस उसके ऊपर है, यहाँ पे भी दोनों आपस में रह रही है, उसकी नीड वो पूरी कर रही है और दूसरे की नीड वो पूरी कर रही है, तो एक दूसरे की नीड को वो पूरा करके क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसका मतलब क्या है, क्रॉप रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड मेक प्रोटीन। अब देखो तुम्हारी मिट्टी को बहुत सारे मात्रा में क्या चाहिए होती है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट, जब फसल कटती है, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। फसल कटने के बाद आपकी जो मिट्टी है उसमें किसकी कमी आ जाती है, नाइट्रोजन की। किसकी कमी आती है, नाइट्रोजन की। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड टू द सॉइल टू रिकवर फर्टिलिटी। अब इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो, उसमें खाद वगैरह डाल के। प्लांट्स कांट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। अब आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन की कमी को कहाँ से पूरा करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या बात पाई जाती है, नाइट्रोजन। तो वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के कॉन्टेक्ट में आके नाइट्रोजन को ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। The action of certain bacteria can convert this nitrogen into a form readily used by plant. अब क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन में। किसकी फॉर्म में, रेडीली क्या यूज करते हैं, ये प्लांट्स यूज करते हैं। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो जड़ों में पाया जाता है। क्लियर है, राइजोबियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो किसकी जड़ों में पाया जाता है, जो प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहते हैं ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन गैस को कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर में, और उसको कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और क्या बना देता है, लेग्यूमिनियस प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को इस तरीके से बना देता है कि जो आपका प्लांट्स है वो अच्छे से क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। क्या कहा कि जो आपका बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेता है, लेने के बाद उसको कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल में, जिससे आपके जो प्लांट है वो अच्छे से क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। In return, leguminous plant provide food and shelter to the bacteria as rhizobium can't prepare. कहते हैं कि जो leguminous plant है वो अपना वो क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, बट जो राइजोमियम है वो अपना खाना नहीं बना पाता। देखो लेग्यूमिनियस प्लांट उसको शेल्टर भी दे रहा है, उसको खाना भी दे रहा है, बट जो आपका बैक्टीरिया राइजोबियम है वो खाना प्रिपेयर नहीं कर पाता। दस हैव ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। These association is very important for the farmers as they do not need to add nitrogen fertilizer in the soil. कहते हैं कि अगर आपके फार्मर्स फर्टिलाइजर को सॉइल में नहीं घोलेंगे तो लेग्यूमिनियस प्लांट जो है वो क्या करेगा, ग्रो कर पाएगा। तो यही था आज आपका लास्ट सेशन, आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश है। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके अच्छे से। आई होप जितना भी आपको मैंने ये चैप्टर करवाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।